दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो लोगों को राहत मिल चुकी है आज, क्योंकि लोअर सर्किट फिर से हट गया और क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि सुजलॉन के लिए अभी तेजी का दौर बाकी है। यानी लोअर सर्किट इसीलिए लगा क्योंकि 5% की सर्किट लिमिट कर दी गई थी कल। और ऐसे में थोड़ा सा अगर आप देखें तो जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो बिल्कुल यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता है। और हमने कल डिस्कस भी किया है, करीब देख सकते हो कि 2 करोड़ से ज़्यादा के भारी शेयरों में किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश की और इतनी भारी क्वांटिटी थी कि वो सीधा लोअर सर्किट लग गया। लेकिन अब जब आप समझ सकते हो कि एक तरह से जिस स्टॉक के अंदर इतनी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, क्योंकि सरकार एक के बाद एक बहुत सारे डिसीजन ले रही है जो सारे पॉजिटिव हो। इसके अलावा कंपनी बहुत सारे फैसले ले रही हो, कंपनी अपनी फंड रेजिंग करने की कोशिश कर रही है, अपने पुराने कर्ज को खत्म करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। ऑर्डर बुक इतनी मजबूत है, आप देख सकते हो कि लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे। इन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट किया 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पाके, और रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ रहे। तो ये सारे रीजन के साथ मिल गए, तो ऐसे में वो स्टॉक जो एक समय 400 के आसपास ट्रेड करा था और इस समय अगर 17 के आसपास है तो क्यों नहीं दौड़ेगा। काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें हर तरह के कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी बुक वैल्यू इतनी नहीं है कि ये स्टॉक आगे जाके कुछ और अच्छा कमाल कर सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इसकी प्राइस 500 हो जाएगी तो फिर इसका मार्केट कैप कितना बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के मार्केट कैप से और शेयर की प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है। आप ये समझ ही सकते हो कि ऐसे भी बहुत सारे पेनी स्टॉक है जिनका मार्केट कैप तो बहुत ही कम है, लेकिन उनके शेयरों की प्राइस 500-1000 के ऊपर है। तो ये मार्केट में प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2008 में ये 400 के आसपास था। तो आने वाले समय ये क्या टारगेट अचीव कर सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय चौंकाने वाले टारगेट हमारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में तो अब तेजी की शुरुआत हुई है। तो क्या करना चाहिए सुजलॉन में, क्या इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, मौका आया तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग 17.40 पर थी, आज गिरावट के साथ में ही शुरुआत हुई। आप ये देख ही सकते हो 16.80 पर शुरुआत हुई, यानी गिरावट के साथ में। और देख सकते हो कि स्टॉक बिल्कुल नीचे लो की तरफ चला गया 16.65 का, लेकिन उसके बाद में फिर से खरीदारी का दौर शुरू हुआ और इसने 17.95 का हाई बनाया, यानी एक बार स्टॉक ने फिर से 18 के स्तर को छुआ। अब क्लोजिंग जो है वो 17.65 पर रही, जहाँ पे 1.44% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो जो लोगों का डर था वो सारा यहाँ पे खत्म हुआ और लोअर सर्किट का दौर भी खत्म हुआ। यहाँ पे अभी आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था लगभग 2020 में। इस समय ये 17-18 के आसपास है। तो ऑलरेडी ये मल्टी बैगर तो साबित हो ही चुका है, लोगों को इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर की भी बात करें तो 191% का बम्पर रिटर्न दे रहा है स्टॉक इस समय। 5.75 के आसपास था स्टॉक। तो आप ये देख ही सकते हो कि जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा वो काफ़ी अच्छा इस समय प्रॉफिट में है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसमें तो जो पहले जिसने खरीदारी की थी वो तो निकल चुके होंगे, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और मैंने लगातार वही कहा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। और इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो इसका जो रिटर्न होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने में कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ही एक ऐसा है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। यह आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। पिछले 6 महीने में इसने 73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ की तो 22% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 डेज की भी बात करो 13% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो कहीं पर भी कोई निगेटिव रिटर्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त इजाफा है फिर से। पिछले 1 महीने पहले आप देख सकते हो इसका 40 करोड़ का वॉल्यूम था, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 48 करोड़ का वॉल्यूम होता, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 29 करोड़ का वॉल्यूम होता, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह थी कि सुबह ही लोअर सर्किट लग गया। आज फिर से वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, 47 करोड़ का वॉल्यूम हुआ 3 बजे के आसपास ही। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 5.90 का स्टॉक 52 वीक का ये इसका लो है और 18.45 इसका 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 17.70 के आसपास है। तो लगभग अपने ऊपर के लेवल भी है। अब यहाँ पे देखो कि बहुत अच्छी जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि कंपनी अपनी कल बोर्ड मीटिंग करने जा रही है और इस बोर्ड मीटिंग के दौरान देखें तो कंपनी फंड रेजिंग का फैसला करेगी। कंपनी इस समय देखे तो अपने बहुत सारे ऑर्डर है जो इनको कंप्लीट करना और ऐसे में फंड की जरूरत है। इसके अलावा कंपनी चाहती है कि अपने पुराने कर्ज को भी वो कम करे
और इसीलिए कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है। इसके लिए रास्ते अपनाए जा सकते हैं, एक या दो अलग अलग रास्ते अपनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी। वैसे आप देखो इस सेक्टर को फंड देने को बहुत सारे लोग तैयार है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि वो $1.5 बिलियन का फंड देने जा रही है इंडिया को ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बना हुआ है वो आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा आपको रिटर्न देने के लिए तैयार है। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि कंपनी देख लो कि अपना बिजनेस है फिर से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी है, कंपनी अपने डेट को कम करने की कोशिश करी है। के लिए इन्होंने राइट इशू भी लाया था जिससे जो उनको पैसे मिले उससे इन्होंने काफ़ी पुराना अपना कर्ज कम किया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इनकी चिंता कम हुई जब सरकार ने इनके 14 अलग अलग बैंकों का कर्ज था वो सारा 2 पावर फाइनेंस कंपनियों को सौंप दिया और इनको बड़ी राहत दे दी। 2030 तक के लिए फ्री कर दिया गया, आराम से वो कर्ज चुका सकते हैं और इंटरेस्ट रेट भी कम कर दी है। और इसके पीछे वजह की सरकार जानती है ग्रीन एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, विंड एनर्जी सेक्टर में आप देखें तो मार्केट लीडर है और रिसेंटली इन्होंने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को भी पाया। अब सरकार ने देखो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए RPO लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आने वाले समय हर साल 10 गीगावाट के यहाँ पे बिड लाए जाएंगे और इसका फ़ायदा सुजलॉन एनर्जी उठा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ई रिजर्व प्रक्रिया को बंद करके सरकार ने नई यहाँ पे प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसका फ़ायदा भी सीधा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ऐसे में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर है जो इस स्टॉक के साथ में काम करे और इसलिए आने वाले समय स्टॉक और अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। और वजह यह है कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके टारगेट को भी 22 तक लेके गए। जो सबसे बड़ी जीत है सुजलॉन की कि 13,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था सुजलॉन एनर्जी के ऊपर 2020 तक, वो कर्ज कम हो के अब 1200 करोड़ पे आ चुका है 2023 तक। तो ये सबसे बड़ी जीत है। एक भारी लॉस मेकिंग कंपनी थी और इसी वजह से इसकी शेयर की प्राइस भी ₹1 के आसपास थी। अब जब ये सारा कर्ज खत्म हो चुका है, कंपनी धीरे धीरे पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, प्रॉफिट में आने लगी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा पटरी पे आ चुका है, तो ऐसे में इसकी प्राइस यहाँ पे रहेगी नहीं और ये कई गुना बढ़ सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्द विंड टर्बाइन के मानकों को कड़ा करने पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए देख सकते हो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर मंत्रालय जो है वो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी QCO की घोषणा कर सकता है। और जानकार लोगों का कहना है कि इन मानकों का उद्देश्य गियर से लेकर ब्लेड तक विंड टर्बाइन में उपयोग आने वाले जितने भी इक्विपमेंट है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और अच्छी क्वालिटी के उपकरण बने उस पर ध्यान देना। चीन से मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा QSA मार्क का तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है जो भारत में उत्पादों की डंपिंग के लिए जाना जाता है चाइना, और यह चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के बीच में आया जो भारत के कुल व्यापार घाटे का लगभग 40% है। तो देख सकते हो कि चीन से बहुत सारे इस समय इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उनको रोकना है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना और इसके लिए ये जो देखें तो इसके मानक को कड़ा किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में अच्छे इक्विपमेंट बने और आने वाले समय जिससे एक तरह से जो इनपुट कॉस्ट तो घटे लेकिन क्वालिटी भी अच्छी मिले, और इसके लिए काफ़ी शानदार फैसला किया गया सरकार की तरफ से। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिलेगा। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यह बहुत ही मजबूत कंपनी है, विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है जिसमें 20 गीगावाट की कैपेसिटी को इन्होंने पा लिया है। और आप ये देख सकते हो कि इंडिया के अंदर ही 13.9 गीगावाट की पोर्टफोलियो के साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी नंबर 1 विंड टर्बाइन सेक्टर की कंपनी है। और देख सकते हो कि इंडिया के अलावा 5.9 गीगावाट की कैपेसिटी इन्होंने विश्व के दूसरे देशों में इंस्टॉल की हुई है। और आप समझ सकते हो कि करीब 12,467 विंड टर्बाइन इन्होंने इंस्टॉल कर लिए और एक तरह से ये माइलस्टोन अचीवमेंट किया। आने वाले समय ये और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो तेज़ी बनी यानी जो लोअर सर्किट से संभावना बाहर निकली उसके पीछे वजह कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी है और सुबह से ही शुरू हो गई। 9:15 पर 16.80 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:28 पर 17 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 10:20 पर 17 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 1:04 पर 17.20 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 2:37 पर 17.90 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 2:51 पर 17.65 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 2:58 पर देख सकते हो कि 17.75 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई।
फिर उसी समय 2:58 पर 17.80 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई, यानी लगभग 50 लाख से ऊपर शेयरों की खरीदारी किसी बड़े फंड हाउस ने की और इस वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी। लेकिन बाजार क्लोज होने के समय 3 बजे करीब 17.55 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से हुई। तो देख सकते हो कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, लेकिन बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें और इसी वजह से यह स्टॉक फिर से आने वाले समय अपर सर्किट के दौर में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप निवेश करिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।